तेलंगाना चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और हमारे साथ तेलंगाना के फायर ब्रांड नेता राजा सिंह हैं। राजा सिंह जी, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, आप चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की कितनी उम्मीद है तेलंगाना में? देखिए, जब से केसीआर की सरकार बनी तेलंगाना में, पब्लिक को एक विश्वास था कि ये कुछ करेगा। केसीआर का सपना था कि मैं बंगारू तेलंगाना बनाऊंगा, यानी सोने का तेलंगाना बनाऊंगा, उस प्रकार से मैं विकास करूंगा। लेकिन विकास नहीं हुआ। बंगारू तेलंगाना का सपना तो छोड़ो, आज तेलंगाना में 5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जे वाला हमारा तेलंगाना बन चुका है। आज किसी नौजवान को नौकरी नहीं है, आज किसान खुश नहीं है, हर वो व्यक्ति आज परेशान है केसीआर की सरकार से। इसलिए आज जनता ये चाहती है कि हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए, हमें मोदी जी चाहिए। ये जनता में जा रहा है। जनता विचार करिए कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गवर्नमेंट है, वहां पर डबल इंजन है, डबल इंजन की सरकार है और डबल विकास है। इसलिए आज बहुत ही अच्छा एक वातावरण तेलंगाना में बना हुआ है। मैं समझता हूं 40 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी इधर जीतेगी। आपको लगता है 40 से अधिक सीट जीतेगी? सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि मेजोरिटी किसी को नहीं आ रही है। ना बीआरएस को आ रही है मेजोरिटी और ना ही कांग्रेस को आ रही है। तो बीच में हमारी पार्टी निकल सकती है, क्योंकि आज देखिए बहुत सारे ऐसे बीआरएस के नेताएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं। अगर हम 40 सीट से अधिक हम जीतते हैं तो बहुत सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, उनको जोड़कर हम सरकार बनाएंगे। ओवैसी का क्या रहेगा? ओवैसी का 7 तक ही वो सीमित रहते हैं। वो सिर्फ जैसे होते हैं ना, चूहा अपने बिल में होता है, तो वो सिर्फ ओल्ड सिटी में ही छुपे होते हैं और सिर्फ 7 सीटों पर ही उनका प्रभाव रहता है। ओवैसी के लिए तो उनके लोग कहते हैं देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। आप तो कह रहे हैं चूहा है। देखिए, आज अगर सचमुच में मुसलमानों का अगर कोई दुश्मन है तो वो योगी मोदी जी नहीं, वो असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी है। ये 2 डुप्लीकेट मुसलमानों की वजह से आज पुराने शहर के जो माइनॉरिटी है उनका विकास नहीं हो रहा है। हर बार ये चुनाव के समय पर उनके इस्लाम को बीच में लाते हैं, वोट मांगते हैं, जीतते हैं, फिर दूर चले जाते हैं। आज अकबरुद्दीन ओवैसी जो उसका छोटा भाई है, वो विधानसभा में खड़े होकर कहता है कि हमारे मुसलमानों के विकास के लिए बीआरएस सरकार 2000 करोड़ रुपए दे रही है। तो मैं अकबरुद्दीन को एवं असदुद्दीन ओवैसी को पूछना चाहता हूं, जब हर साल 2000 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं, तो क्यों सड़कें उसी प्रकार से हैं जो कई वर्षों से टूटी फूटी है? क्यों नाले उस प्रकार से हैं जो आज भी थोड़ी सी बरसात होती है तो लोगों के घरों में पानी चले जाता है? यानी ये सिर्फ बीजेपी का नाम, मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम बताकर मुसलमानों को डराते हैं, वोट लेते हैं और राज करते हैं। आज भी वही पंक्चर बनाने वाला मुसलमान पंक्चर बनाता है, ऑटो चलाने वाला ऑटो चलाता है। हाँ, ओवैसी के परिवार का विकास हो रहा है, लेकिन आम मुसलमान का विकास 0। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी के 2 यार, ओवैसी और केसीआर। राहुल गांधी जी को शायद ये पता नहीं कि वो जो कहते वो उनको समझ में नहीं आता है। आज ये एमआईएम को पालने वाले ही ये कांग्रेस है और बीआरएस कांग्रेस आज यहाँ पर एक हो चुकी है। अगर मेरी विधानसभा से अगर मैं बताऊं, आपको प्रूफ दे सकता हूं, यहाँ पर इतनी डम्मी कैंडिडेट को डाला गया जो प्रचार को भी बाहर नहीं निकलती। कोई महिला है बेचारी, वो सिर्फ नॉमिनेशन डालकर घर में रेस्ट कर रही है। यानी यहाँ पर यानी 2018 में माइनॉरिटी वोट 2 भाग में बटा, बीआरएस और कांग्रेस। तो माइनॉरिटी वोट नहीं बटना है, राजा सिंह को हराना है। 70,000 माइनॉरिटी वोट बीआरएस को मिले और राजा सिंह की हार हो, ये प्लानिंग करके, यानी बीआरएस, एमआईएम और कांग्रेस ये तीनों मिलकर। बीआरएस ने तो जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को उपहार दिया है, अपने जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मतदाता हैं, उनको गिफ्ट दिया है, बहुत सारी पैसा योजनाएं, इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल मेरी विधानसभा में उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता जानती है ये जो उपहार, ये जो केसीआर दे रहा है, ये हमारे ही पैसे से दे रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में 9 लाख करोड़ रुपए डेवलपमेंट के लिए तेलंगाना को भेजा है। आज उसमें कितना करप्शन किया है केसीआर ने? कालेश्वरम एक प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट का कॉस्ट था 40 करोड़ रुपीस, लेकिन आज 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उसने वहां खर्च कर दिए और आज देखिए प्लेयर वहां पर डैमेज हो चुके हैं। यानी इतना करप्शन केसीआर गवर्नमेंट में हुआ है, मैं समझता हूं किसी गवर्नमेंट में उतना नहीं हुआ है, लेकिन जनता देख रही है।
भले ही वो कितना क्यों ना उपहार दे दे, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी के समक्ष में ही जनता का जाएगा। अच्छा, केसीआर की सरकार है तो उनके खिलाफ ऐसा क्या है कि जनता उन पर भरोसा नहीं करेगी? मुख्यमंत्री केसीआर ने 2014 में उनके मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे किए थे, वो वादे लगभग पूरे नहीं हुए। फिर वही वादे 2018 में उन्होंने किए, वो वादे लगभग पूरे नहीं हुए। सेम मैनिफेस्टो अभी तो उन्होंने और बड़ा चढ़ाकर ये 2023 का मैनिफेस्टो में उन्होंने प्रिंट किया है। जनता ऑब्जर्वेशन करती है कि जो 14 में नहीं हुआ, जो 18 में नहीं हुआ, वो 23 में कैसा होगा। जैसे सबसे बड़ा धोखा मुख्यमंत्री ने दलित समाज को दिया है। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं एक दलित को मुख्यमंत्री बनाऊंगा अगर मेरी सरकार यहाँ पर जीतती है। दलित समाज को जब उसने धोखा दिया, 3 एकड़ लैंड दलित समाज को देता हूं बोल के उसका वादा था, वो नहीं दिया उसने। फिर हाल ही में चुनाव को मद्देनजर देखते हुए दलित बंधु यानी हर परिवार को 10 लाख रुपए देने का उसका वादा था। सिर्फ 100 लोगों को ही, एक विधानसभा में 100 लोगों को ही उसने 10-10 लाख रुपए दिए। फिर उसने कहा कि मैं 1100 लोगों को दूंगा, यानी चुनाव से पहले फिर से एक बार, जैसे होता है ना ललीपॉप बताओ वोट लो, उस प्रकार से उसने किए। मोदी जी का इम्पैक्ट है यहाँ पे? बिल्कुल है। कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 40 किलोमीटर का लगभग 24 विधानसभाओं में रोड शो किया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, घर हो, बिल्डिंग हो, हर जगह सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक दिख रही थी। बहुत ही अच्छा प्रधानमंत्री मोदी जी का जनता ने स्वागत किया है कल। राजा सिंह आजकल बोलते कम हैं। चुनाव का माहौल है ना, अभी तो वोट मांगने का समय है, जन जन तक जाने का समय है। चुनाव के बाद में बोलेंगे बहुत कुछ डर गए हैं क्या? डरना तो हमारे खून में नहीं है, क्योंकि देश धर्म के लिए तो ही हमारा जन्म हुआ है और देश धर्म के लिए हम कार्य करते आगे बढ़ेंगे। डरना तो हमारे मिनट बुक में भी नहीं है। राजा सिंह इतनी कट्टरता क्यों फैलाते हैं? देखिए, मेरा परम कर्तव्य है कि मैं सबसे पहले मेरे हिंदुत्व के लिए कार्य करूं, मेरे धर्म के लिए कार्य करूं। सबसे पहले मेरा धर्म, बाद में राजनीति, वो सोच रखने वाला व्यक्ति हूं मैं। तो आपको लगता है कि ये जो राजनीति है सफल होगी? देखिए, मेरी विधानसभा में तो मैं सफल हो रहा हूं, बाकी की विधानसभाओं का तो मुझे पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर 100 करोड़ का बजट मुख्यमंत्री ने और उसके बेटे केटीआर ने लगाया है। 100 करोड़ वो लोग खर्च करी है, हर घर को वो लोग पैसा दे रहे हैं। आज एक एक वोट 5,000 10,000 रुपए में मेरी गोशामेल विधानसभा के वोटर्स को खरीद रहे हैं। तो राजा सिंह निशाने पर क्यों है सबके? राजा सिंह निशाने पर क्यों है? क्योंकि ओवैसी का आदेश है। ओवैसी यानी, अब देखिए, हर बार ये 2 छोटे भाई ये कहते थे सभाओं में कि भले ही मुख्यमंत्री केसीआर की सरकार है, लेकिन उसकी कार की स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, हम जहां घुमाएंगे वो वहां घूमेगा। तो आज ओल्ड सिटी में एमआईएम को टक्कर देने वाला मैं अकेला इंसान हूं। ये जो मेरी विधानसभा है, ये विधानसभा भी ओवैसी के ही पार्लियामेंट क्षेत्र में आता है, और यही मेरी विधानसभा में ओवैसी का कार्यालय भी है, दारुसलाम। तो उनकी सोच है, कई वर्षों से लोग सोच रहे हैं कि ये विधानसभा हम जीते या बीआरएस जीतो या एमआईएम जीतो, एक ही बात है। बस वही सोच रखकर वो लोग सरकार पर ज्यादा प्रेशर डालते हैं। तो सरकार क्या है, वो लोग तो उनके पास कोई कैंडिडेट भी नहीं था, इसलिए वो लोग धन बल का उपयोग कर रहे हैं मेरे को हराने के लिए। जो ओवैसी हैं वो आपको चाहते हैं कि हरा दें, और आप ओवैसी के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं। बिल्कुल, ओवैसी को नस्तो नाबूद करना ही मेरा लक्ष्य है, और भगवान इस बार सपोर्ट करेगा, आशीर्वाद देगा समझता हूं मैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनती है तो सबसे पहला हमारा एक ही काम होगा, ये 2 चूहों को पकड़ के इनको जहां भेजना है हम वहां भेजेंगे। नेस्तनाबूद कर देंगे ओवैसी को। बिल्कुल, जो आतंकवाद का समर्थक है ऐसे लोगों को हम हमारे तेलंगाना राज्य में नहीं पूरे भारत में हम रहने नहीं देंगे। ये आतंकवाद के समर्थक है। बिल्कुल, थोड़े ही दिन पहले मध्य प्रदेश से एनआईए की एक टीम आती है, 6 आतंकवादियों को तेलंगाना में पकड़ती है। पता है आपको एक आतंकवादी कहां पकड़ा जाता है? ओवैसी के कॉलेज में, डिक्कन कॉलेज में, जो कि एक प्रोफेसर है। यानी एक आतंकवादी प्रोफेसर, वो भी ओवैसी के कॉलेज में पढ़ा रहा है। क्या शिक्षा दिया उसने, कितने नौजवानों को आतंकी की शिक्षा दी है, और ओवैसी का उसका क्या लिंक है? आज तक क्या कोई इंक्वायरी हुई है? कोई इंक्वायरी नहीं। मुख्यमंत्री केसीआर ने दीवार बनकर ओवैसी को उसको बचाया है उसको। और आज देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि आतंकवादियों का जो सपोर्टर हमारे तेलंगाना राज्य में रहेगा उसको हम जीने नहीं देंगे। जीने नहीं देंगे? बिल्कुल, नस्तो नाबूद कर देंगे।
नामो निशान मिटा देंगे जो आतंकवादियों का सपोर्ट करेगा। तो ये ओवैसी को आप चैलेंज दे रहे हैं? देखिए, ये पहली बार नहीं है जो ओवैसी के कॉलेज में आज एक आतंकवादी पकड़ा जाता है। इससे पहले भी DJX यानी दरगाह जिहाद शहादत एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि हिंदुओं को टारगेट करके मर्डर करता था, उनको भी सपोर्ट करने वाला ये ओवैसी। हरियन पांड्या मर्डर केस आपको याद होगा, गुजरात के एक्स होम मिनिस्टर, वहां उनका मर्डर करने वाले पकड़े कहां जाते हैं? ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में। उनको भी फाइनेंशियली फिजिकली सपोर्ट करने वाला ये ओवैसी। लुम्नी पार्क में ब्लास्ट हुआ, गोकुल चाट में ब्लास्ट हुआ, यानी तेलंगाना में जितने भी ब्लास्ट हुए उनको फाइनेंशियली फिजिकली पीछे से सपोर्ट करने वाला ये ओवैसी। अब बताइए, ये आतंकवादी है या नहीं है? इसे आप आतंकवादी कह रहे हैं? जो आतंकवादियों को सपोर्ट करेगा मेरी नजर में वो भी आतंकवादी है, और ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो आप चूहा भी कह रहे हैं? दो चूहा? देखिए, आज मैं राजनीति में हूं, अगर यहां का चुनाव में हार जाता हूं तो मेरा एक ही एक लक्ष्य होगा, ओवैसी ब्रदर्स का नामो निशान मिटाना। यही मेरा लक्ष्य होगा। आप देखेंगे अगर आप चुनाव हार जाते हैं? बिल्कुल। आज देखिए, एक विधायक हूं तो मेरी एक लिमिट है, लिमिट में रहकर मैं कार्य कर रहा हूं। अगर भगवान ना चाहे मैं चुनाव हार जाऊंगा तो मेरा एक ही एक लक्ष्य होगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और ओवैसी ब्रदर्स का नामो निशान मिटाना। नामो निशान मिटाना कैसे मिटाएंगे? मिटाएंगे। आज हम तेलंगाना में देखिए, लगभग 4 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें लगभग 3 करोड़ तक हमारा हिंदू यहाँ पर रहता है। हर एक को जगाएंगे, हर एक को संगठित करेंगे, और आने वाले समय में सबको एक करके इनको जो सबक सिखाना है हम वो सबक सिखाएंगे। इनका जो चेहरा है, जो आतंकी चेहरा है, वो हम दुनिया में उजागर करेंगे। हारने के बाद क्या करेंगे आप? देखिए, उतना तो मैं माइक में नहीं बता सकता हूं, लेकिन मन में योजना है, लेकिन जरूर आने वाले समय में आपके ही माइक में बताऊंगा क्या मेरी प्लानिंग है। तो यानी आपकी प्लानिंग ये है, और आपको डर भी है कि आप हार सकते हैं? देखिए, हार जीत तो भाग्य का सवाल है। मेरा हिंदू गोशा महल का मुझे जिताएगा ये विश्वास है। अगर जीता वेरी गुड, अगर हारूंगा तो मेरा एक अलग रूप ये दुनिया देखेगी। आपने कहा कि मैं घोषामल के हिंदू हमें जिताएंगे, मुसलमानों से वोट नहीं मांगेंगे? देखिए, जो भारत माता की जय बोलेगा, जो वंदे मातरम गाएगा, जो गौ माँ की रक्षा और पूजा करेगा, ऐसे ही मुसलमान भाई से मैं निवेदन करना चाहता हूं, कृपया करके मुझे वोट डाले। और जो मेरे भारत में रहकर वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं बोलेगा, गौ मांस हम खाएंगे तुम भी खाओ बोलने वाले, कृपया करके मुझे वोट ना डाले। न डाले? बिल्कुल ना डाले। कोई भी माइनॉरिटी जो मेरे धर्म के खिलाफ है वो व्यक्ति मुझे वोट ना डाले। न डाले, एकदम आपने तय कर दिया है? बिल्कुल। 2014 हो या 2018 हो, हमारी यही भाषा थी और आज भी हमारी यही भाषा है। जो देश का है वो मेरा है, जो देश का नहीं वो मेरा नहीं। और आप मानते हैं केसीआर ओवैसी मिले हुए? 200% मिले हुए हैं ऑलरेडी। मिली जुली सरकार वो लोग चला, सरकार केसीआर की है, और आप कह रहे हैं कि ओवैसी आतंकवादी घटनाओं को, आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि सरकार भी संरक्षण दे रही है? बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, जब एक आतंकवादी उसके कॉलेज में पकड़ा जाता है तो केसीआर की ये जिम्मेवारी थी कि उससे दूरी बनाए और उस पर इंक्वायरी करवाए और तेलंगाना की जनता को ये बताएं कि हम आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन केसीआर ने क्या किया कि आज ओवैसी को प्रोटेक्ट करता है। आज लैंड जिहाद होता है, यहाँ पर ओवैसी पूरे एमएलएस करते हैं, उसको भी वो लोग सपोर्ट करता है। जितने सरकारी लैंड आज पुराने शहर में है, कहीं पर नहीं बचा हुआ है, जहां देखो वहां पर ओवैसी का कब्जा है। तो हर प्रकार से सरकार उसके सपोर्ट में रहती है, हर प्रकार से। राजा सिंह कह रहे हैं कि अगर चुनाव हारूंगा तो मेरा दूसरा रूप लोग देखेंगे और मैं बताऊंगा ओवैसी को और इस सरकार को कि राजा सिंह क्या हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वीरेश पांडे, हैदराबाद।